वेलकम टू माय यूनिक यू डियर नारद। आज हम समझेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। अध्याय नंबर है मेरा 3 और हिंदी में जिसको हम कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी दूरी और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो चलिए हम हल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए हम, जिसमें कि विद्यार्थी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, तो चलिए हम इसको चुटकियों में हम हल करने के लिए सीखेंगे। तो आप, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आपको डाउट ही रह जाएगा। फिर आपका डाउट रह जाएगा तो आप बोलिएगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कैसे बताए। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट, मेरा परिभाषा सबसे पहले क्लियर करेंगे। परिभाषा इसमें दो तरह का होता है। एक होता है मेरा अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण इसका हम क्लियर करते हैं। तो उन्नयन कोण हम उसे कहेंगे, देखिए मेरा परिभाषा आता है, उन्नयन कोण को हम 3 नामों से जाने जाते हैं। देखिए, उन्नति कोण, जिसको हम उस उत्कर्ष कोण भी कह सकते हैं और उसको उन्नयन कोण भी कह सकते हैं। हम इसको हम 3 नाम से भी कह सकते हैं। तो मेरा परिभाषा होता है, जब दर्शक नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु का अवलोकन करते हैं तो इस स्थिति में उन्नति कोण बनता है, या इसको हम कह सकते हैं उन्नयन कोण बनता है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, और मेरा परिभाषा कह रहा है, चलिए हम एक फिगर बना लेते हैं जिसमें कि समकोण त्रिभुज हो। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद हम समझते हैं कौन इसको। तो देखिए, हम इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए, जब दर्शक, मान लीजिए कोई मोहन नाम का लड़का, मान लीजिए मोहन नाम का लड़का नीचे है, ऊपर में है ए में, इसको मान लेते हैं हम सोहन नाम का कोई लड़का। तो इसमें बोल रहा है, परिभाषा दिया हुआ है, जब दर्शक नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु का अवलोकन करते हैं। मान लीजिए कि मोहन नाम का लड़का या राम नाम का लड़का कोई सोहन नाम के लड़के को बुला रहा है, वो छत पे है तो उसको बुला रहा है। तो मेरा कौन सा कौन बन जाएगा मेरा, यहाँ मान लीजिए यहीं पर है सी जो है ना, सी के जगह पर मान लीजिए कि मेरा मदन नाम का कोई लड़का है। मदन नाम का कोई लड़का है जो कि सोहन को बुला रहा है, वो छत पे है तो उसको बुला रहा है। तो ये मेरा कौन सा कोण बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण, या तो हम कह सकते हैं उन्नति कोण, या तो हम कह सकते हैं उत्कर्ष कोण। यही मेरा डिस्कर्ष दिया हुआ है, ये मेरा परिभाषा हुआ। जब दर्शक नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु का अवलोकन करते हैं, तो यही हुआ हमने। यहाँ देखिए, कोई मदन नाम का लड़का है जो कि सोहन नाम के लड़का को बुला रहा है, तो ऊपर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये मेरा कौन सा कोण बन गया, ये मेरा बन गया उन्नयन कोण। इसे ही हम कहेंगे उन्नयन कोण। बात करते हैं हम, अब समझते हैं दूसरा परिभाषा। दूसरा परिभाषा मेरा होता है, जिसको हम दूसरा बोल सकते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण हम किसे कहेंगे, तो अवनमन कोण को सबसे पहले जान लीजिए कितने नामों से जाना जाता है। तो अवनमन कोण को हम 3 नाम से जाने जाते हैं। तो पहला नाम है अवनति कोण, जिसको हम अवनमन कोण भी कह सकते हैं, अवनयन कोण जिसको कहेंगे उसको। फिर हम अवकर्ष कोण भी इसको कह सकते हैं, अवकर्ष नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो चलिए, इसका परिभाषा है, दिया हुआ है, जब दर्शक ऊपर से नीचे की ओर स्थित वस्तु का अवलोकन करते हैं तो इस स्थिति में अवनति कोण कहते हैं। अवनति कहिए, या तो अवनयन कहिए, या तो अवकर्ष कहिए, तो तीनों एक ही हुआ। तो बोल रहा है को, देखिए मेरा दिया हुआ है, जब दर्शक ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी सोहन नाम का कोई लड़का है, यहाँ नीचे है मदन नाम का कोई लड़का, ऊपर से नीचे की ओर मान लीजिए इसको इशारा करता है, तो यहाँ से यहाँ देखेगा, तो ऊपर से यदि नीचे देखेगा तो मेरा ये कौन सा कोण बन जाएगा, ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो ये मेरा अवनयन कोण बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं अवकर्ष कोण भी कहते हैं, या तो अवनति कोण भी कहते हैं। तो ये बोल रहा है, मेरा दिया हुआ है,
जब दर्शक ऊपर से नीचे की ओर स्थित वस्तु का अवलोकन करते हैं, मान लीजिए वस्तु है या तो कोई लड़का है, मदन नाम का कोई लड़का है और सोहन नाम का कोई ये लड़का है, इसको मदन को बोल रहा है कि यहाँ, मान लीजिए इसको बुला रहा है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ से ये जो अवलोकित करता है इसको हम कहते हैं अवनयन कोण। इसको हम अवनयन कोण कहेंगे। और यदि ये मदन नाम का लड़का सोहन नाम को लड़का को बुला रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। इसको हम उन्नयन कोण कहेंगे। नीचे से ऊपर देखेगा और ऊपर से नीचे देखेगा तो इसको हम अवनयन कोण कहेंगे। तो चलिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं आगे की क्लास में, हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हल करेंगे आगे की क्लास में। बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में, जिसको कहते हैं कि आसान भाषा में हम सीख जाए। 100% है कि आपको हम सिखा ही देंगे। आप ज़रूर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।